Hello, my dear friends. Happy New Year to all of you, my great scholars and my dear students. I'm Vishal. आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और आज जैसा कि जाना है, आज 1 जनवरी है। आज हमारे पूरे देश में नव वर्ष की एक दूसरे को लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, ये बधाइयाँ दे रहे हैं, मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर। और आप सभी साथियों को EWDC educational.com की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर्स। और all my dear friends and all my great scholars and well wishers will develop in his life. Okay, so today I will talk about on the New Year's. Okay, it is not my any individual class for the study maths or science. Today I am come on the live to wish you happy New Year's. Okay. तो दोस्तों, आज नया वर्ष स्टार्ट हो गया 2023 और आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसा कि हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त, भाई बहन सोच रहे होंगे कि अब तो न्यू ईयर से स्टार्ट हो गए हैं, अब हम लोग एक्टिव रहेंगे, अब हम लोग अपने काम को अच्छे से करेंगे। लेकिन पता है, आदत जो होती है ना, वो आदत को आपको चेंज करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आपकी आदत है कि चल भाई, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि सोचते हैं कि चलो अभी 1 घंटा फ़ोन यूज कर लेते हैं या फिर गेम खेलते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ओके, तो ये जो फ़ोन है ना, आपको जल्दी आप खुद के लिए एक्टिव नहीं होने देता है, तो खुद में उलझाया रहता है। ये फ़ोन ऐसी चीज़ ही है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा सक्सेस पा लिया हूँ, ऐसा भी नहीं। मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ डियर्स। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों को एक खुद से विश करनी है। EWDC हम लोगों की जो ब्रांच है, हम लोग की जो शाखा है, ठीक है, हम लोग आज एक दूसरे से संकल्प करेंगे कि ये जो हमारा नया साल है 2023, ओके, इसको हम लोग खाली नहीं जाने देंगे। इसको जाते जाते हम लोग कुछ सीख कर जाएंगे कि हमें लास्ट जब आए ना 31 दिसंबर 2023 जब आए, तो हम लोगों को ये फील हो उस रात को, नहीं यार मैंने इस रात को बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ हमने सीखा है। ये नहीं कि 2022 की तरह अरे चला जो गया उसको छोड़ो, जो निकल कर 2022 गया उसको छोड़ो। लेकिन 2023 जो हमारा आया है, एक नया साल आया है, एक नई उमंग, एक नई सोच, नई विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में कोई इंडिविजुअल टॉपिक पर बात करने वाला नहीं हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आज हम लोग कुछ अपने हमारे देश के या हमारे विश्व में बहुत ऐसे लोग हुए हैं जो मोटिवेशन के और जो कैसे संघर्ष के एक प्रतीक हुए हैं। आइए हम लोग अपने इसी तरह से देख लेते हैं। हमारे एक बहुत ही बड़े हॉकी प्लेयर, आपने सुना ही होगा, मैंने हॉकी के नाम लिया तो शायद आपको पता होगा, मेजर ध्यानचंद्र का नाम जानते हैं। मेजर ध्यानचंद्र के बारे में कितने लोग जानते हैं? एनीबडी एल्स? जो भी जानता हो कमेंट में प्लीज हमें बताएगा कि ये मेजर ध्यानचंद जी कौन थे। मेजर ध्यानचंद्र यानी कोई नाम नहीं है, इट इज नॉट एनी नाम, इट इज अ ब्रांड। होता है ना ब्रांड, लाइक विराट, लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ओके, लाइक लियोन मेसी। It is not name, it is not individual, is known for the anybody else or world for the particular game, football or hockey or no, it is a brand. What quality is made to this brand? It is his practice, it is a dedication for his work. Okay, ये इन्हें ब्रांड क्यों बनाया? हमारे देश में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, हमारे देश में से बहुत से प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, हर क्षेत्र में बहुत लोग हैं, लेकिन उस क्षेत्र में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ही उसमें उस खेल के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर बात कर ली जाए तो हमारे देश में जो अगर क्रिकेट की बात की जाए तो हमारे मास्टर ब्लास्टर रमेश सचिन तेंदुलकर जी हैं, उन्हें क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है। विराट कोहली जी हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, रोहित शर्मा है। लोग इन्हें क्यों जानते हैं? अगर क्रिकेट का नाम आता है तो लोग सबसे पहले ये बोलते हैं ना, भाई विराट, वाह, क्यों विराट भाई? और भी तो प्लेयर हैं, ईशान किशन है, बहुत से प्लेयर हैं, अजिंक्य रहाणे है, शिखर धवन है, बहुत से प्लेयर हैं, लेकिन उन्हीं लोग का क्यों नाम लिया जाता है? आपको पता है
क्योंकि यार वो अपने क्षेत्र में यार उतनी काबिलियत को हासिल कर ली है मेरे दोस्त। विराट को जानते हैं आप? विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है, अगर वो ना क्रिकेट ना भी खेले ना तो शायद उससे कई गुना वो कमा सकता है, लेकिन गेम इज हिज गोल। गेम को खेलना उसका गोल है, उसका पर्पस है। ओके, तो वो अपने क्वालिटी के लिए, अपने डेडिकेशन के लिए जाना जाता है उस क्षेत्र में। विराट आता है ना तो कभी बहुत उसके प्रतिद्वंदी भी है, उसके अपोजिट के लोग भी बहुत से उसके फैंस जो है वो लोग जब आते हैं ना, जब वो आता है ना पिच पर, तो लोग बोलते हैं यार अभी तो विराट है, अभी माही मारेगा यार, अभी रोहित है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जानते भाई कि उस क्षेत्र का वो काबिल इंसान है। ओके, तो प्रैक्टिस इज अ की फॉर द सक्सेस। ओके, आप मोर टाइम्स प्रैक्टिस करते रहोगे तो उस चीज में आप सफलता कहीं ना कहीं हासिल कर ले जाओगे। ओके, तो आइए हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े, मतलब कि मेजर ध्यानचंद उस टाइम का, अपने उनके टाइम का बहुत बड़ा नाम था। ये कोई ऐसे कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर गेम के प्लेयर नहीं थे मेरे हिसाब से। लोग भले मानते हो लेकिन मैं नहीं मानता। वो यार कह सकते हैं ना कि ये हम जैसे युवाओं के लिए प्रोत्साहन थे, हम लोगों को डेडिकेट करने के लिए, हम लोग को मोटिवेट करने का एक सिंबल है मेजर ध्यानचंद जी। इतना प्रैक्टिस करते थे वो रेल की पटरियों पे करते थे प्रैक्टिस, जिससे कि खुद की स्किल को डेवलप कर पाए। मोर टाइम्स प्रैक्टिस यू कैन डेवलप योर कह सकते हैं गोल, योर प्रैक्टिस, योर हैबिट इन अ पर्टिकुलर गेम। ओके, मेजर ध्यानचंद जो थे वो रेल के पटरी पर प्रैक्टिस करते थे ताकि वो खुद की स्किल को इतना डेवलप कर ले कि मैदान में जाने के बाद उनसे गोल कोई छूट ना पाए। एक बार इसी तरह ऐसे हुआ, मेजर ध्यानचंद अपने हॉकी के गेम में उस क्षेत्र में इतने बड़े वो काबिल इंसान थे, वो इतने बड़े अनुभवी थे कि एक बार इसी तरह से मैच हो रहा था तो डे का हाफ टाइम बीत गया। ओके, तो उनके जो साथी प्लेयर थे वो बोले यार मेजर ध्यानचंद यार हम लोग हार जाएंगे मैच। तो वो बड़े नर्वस हुए, क्योंकि वो सोचो अब खुद से इमेजिनेशन करो कि कितने बड़े प्लेयर थे दोस्त। उन्होंने बोला कि यार इस कुछ गड़बड़ी है, इस फील्ड में कुछ गड़बड़ी है, बॉल देखो कुछ गड़बड़ी है। तो वहां उसके बाद फिर वहां की उस जो गेम के जो वहां के जो अंपायर थे, वहां पे जो भी वहां के थे, तो उन्होंने रेफरी आकर मैच वहां के फील्ड को चेक किया, देखा 2 फुट कम थे। इसे बोलते हैं डेडिकेशन, इसे बोलते हैं अनुभव, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। ओके, वो नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने अपने प्रैक्टिस के बल पर बहुत अपनी नाम को हासिल किया है। वो एक ऐसे प्लेयर थे, मैं इनकी छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक बार मेजर ध्यानचंद जी क्या हुआ, वो खेल रहे थे मैच, तो वहाँ पे जो मैच रेफरी थे, वहाँ के जो अपोजिट लोग जो थे, विरोधी टीम के, वो लोग बोले कि यार ध्यानचंद के क्या हॉकी में कुछ ऐसा मैग्नेट वगैरह कुछ नहीं लगा है, इसे कि देखते हैं कि वो बॉल को ऐसे इसकी मतलब सटा कर वो चलता है। क्या था? दैट वाज दिस प्रैक्टिस ऑफ द मेजर ध्यानचंद। इट इज अ प्रैक्टिस, मोर टाइम्स मोर प्रैक्टिस यू कैन बेटर इन योर लाइफ। ओके, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ भी करने का, आपको कुछ भी हासिल करने से रोक नहीं सकती। ओके, ये थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी। और इसी तरह अगर हम बात कर ले तो हमारे एक बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल के क्षेत्र में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दैट इज नॉट अ नेम, ही इज अ ब्रांड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ ब्रांड। एक बार की बात है कि उनके देश में कुछ यूनान देश में कहा, उनके देश में कुछ बच्चे थे जो ना कोक पीने से उनकी डेथ हो गई थी। तो एक बार वो आए और आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। देखते होंगे आप कभी कभी कोई भी सेलिब्रिटी या कोई प्लेयर जब आता है कॉन्फ्रेंस में बैठता है तो देखते उनके सामने कोक हो गया, चाहे बड़े बड़े ब्रांड्स के जो वाटर्स हो गए, कोक हो गए, चाहे कुछ भी हो सकते हैं, तो वो रखे रहते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एक बार उन्होंने रखा था और वो जब आए बैठने के लिए, उन्होंने कोक की सिर्फ 2 बॉटल हटा दिया। बता देना आपको 18,000 करोड़ की उसको कंपनी को घाटा हुई थी। क्यों? क्योंकि बिकॉज रोनाल्डो इज अ ब्रांड इन हिज फील्ड। वो अपने फील्ड का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस कैन बेटर इन हिज फील्ड। उसके फील्ड का वो उसे बहुत बड़ा आदमी बना दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लोग बताते ऐसा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो रात में जंगली पेड़ों के पीछे प्रैक्टिस करते थे। भाई उन्हें कोई तलब नहीं थी,
उन्हें कोई तलब नहीं थी, तब जाकर के आज इंस्टाग्राम पे सबसे अधिक फॉलोअर्स हैं, तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्यों ना और किसी को हो जाते, बहुत लोग फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है, क्यों? क्योंकि वो एक नाम नहीं, वो एक ब्रांड है। ओके, तो ऐसे ही हम लोग को इस नए वर्ष पे, इस आगामी वर्ष पे, नूतन वर्ष पे, इस न्यू ईयर पे हम लोग खुद से संकल्प करते हैं कि हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे अपने क्षेत्र में, हम लोग खूब आगे बढ़ेंगे और जाते जाते 2023 को हम लोग खुद आज से लेकर के उस टाइम 1 साल बाद खुद को अपग्रेड ही देखेंगे, डिक्रीज नहीं देखेंगे। हम लोग बस प्रॉमिस करते हैं, EWDC आज आप लोग से प्रॉमिस करता है, हम लोग खूब मेहनत करेंगे। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। आई एम अ फ्रेंड, आई एम अ स्टूडेंट नाउ, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थॉट कि आई शुड टेल यू। ओके, मुझे बताना चाहिए कि नहीं भाई, हम लोग कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ओके, और इसी कदम में देखें तो हमारे बहुत बड़े पेंटिंग हमारे देश में बहुत लोग बनाते हैं। पेंटिंग बहुत बड़े प्रख्यात लोग उस क्षेत्र के हैं। ओके, लेकिन पिकासो जैसा पेंटिंग कोई नहीं बना सकता। पिकासो इज नॉट अ नेम, आई कैन ऑल्सो, इट इज अ ब्रांड टुवर्ड द पेंटिंग वर्ल्ड। पेंटिंग वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है दोस्त, पिकासो। पिकासो की एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। एक बार पिकासो कहीं पब्लिक प्लेस पर थे, तो एक महिला थी, वो गई तो वो उन्हें देखकर पहचान गई कि वो वाओ यू आर पिकासो, या आई एम पिकासो। उन्होंने बोला कि हाँ मैं पिकासो हूँ। वो इतना एक्साइटमेंट हो गई, उसने बोला कि सर यू कैन ड्रॉ फिगर फॉर मी। तो वो गई, जल्द पास में गई, एक पेन, अरे सॉरी, एक जो भी पेपर शीट लेकर के आई और उनको रूल या फिर जो भी पेन उनको दी। तो उन्होंने मात्र 30 सेकंड में उसके लिए एक पिक्चर रेडी करके उसको दे दिया। वो बोली वाओ, आपने इतने कम समय में इतनी अच्छी पिक्चर कैसे बना ली? तो वो बोला कि इस पिक्चर की कीमत $1 मिलियन है। ओके, $1 मिलियन। वो लेडी जो थी वो घबरा गई, वाह ये इतना महंगा कैसे, ये मात्र इतनी से सीट की कीमत $1 मिलियन कैसे हो सकती है? तो बोला कि फिर वो लेडी जाने लगी। फिर पिकासो पीछे से बोले, हेलो मैडम, आपको मेरे $1 मिलियन मुझे पे करने पड़ेंगे। वो चौंक गई कि भाई मैं तो अब गरीब हूँ, मैं कहाँ से $1 मिलियन ला करके दूंगी? तो बोला कि मेरे इस 30 सेकंड के लिए मुझे पिछले 30 साल बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के मैं आज 30 बना पा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू, बाय, हैप्पी न्यू ईयर, एंड I will upgrade our classes in next up in our trigonometry in the next class. Okay, bye.